जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जीके की एमसीक्यू क्लास लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ऑप्शनल भी दीजिए, ऑप्शन भी लेकर आया हूँ। तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से। 1000 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 1001 पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी साथी जल्दी से फटाक से उठ जाइए। हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए पवन की दिशा, बी समुद्र तल की से ऊंचाई, सी भूमध्य रेखा से दूरी, डी समुद्र से दूरी। तो जल्दी से देखिए फटाक से। हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब। समय समाप्त। इसी के साथ जो साथी, जो बच्चे, जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को ले रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, भूमध्य रेखा से दूरी के कारण। ठीक है, तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं या फिर आप लोगों की ये प्ले लिस्ट में सेव हो जाएगी। आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। तो कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए पवनों की दिशा, बी समुद्र से दूरी, सी पर्वतों की स्थिति, डी पर्वतों की दिशा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त, जो बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, पर्वतों की स्थिति के कारण। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, बी केरल, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब। जो साथी, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। राइट। शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है। भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा क्या होती है? तो 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं बच्चों। प्यार दोस्तों, 4 ऑप्शन किस प्रकार से है? ए दक्षिण से उत्तर की ओर, बी उत्तर से जल की ओर, सी जल से स्थल की ओर, डी पश्चिम से पूरब की ओर। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्थल से जल की ओर। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूरब से रॉकी पर्वत से पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनारन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? तो जल्दी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूरब के से रॉकी पर्वत से पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए कोलोराडो पठार, बी तिब्बती पठार, सी कोलंबिया का पठार, और डी हो जाएगा दक्कन का पठार। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कोलोराडो का पठार। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किस पठार को
कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? ए मस्कोरेन पठार, बी पटगोनिया का पठार, सी कटंगा पठार, डी हो जाएगा लोरेटियन पठार। तो जल्दी से बताएं फटाक से। 106वां क्वेश्चन है, कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है प्यारे साथियों। तो कमेंट करिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें ताकि क्लास को लेने में और बनाने में भी मज़ा आए। ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए मेसिफ सेंट्रल, बी स्पेन का पठार या इब्रेयन का पठार, सी हो जाएगा अल्टी प्लानो का पठार या बेलिविया का पठार, और डी हो जाएगा अनातोलियन पठार। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करो और बताइए। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अल्टी प्लानो पठार या बेलिविया का पठार हो जाएगा जो टिन की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र फल में सर्वाधिक योगदान किसका है? संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए पठार, बी नदी घाटी, सी पर्वतों का, डी मैदानों का। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। शाबाश, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान जो है मैदान का है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, जल्दी से देखिए। 109 क्या कहता है, 1964 में भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है? 1964 में भारत सरकार के राजपत्रों के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पत्रों पर आधारित है? ए एसपी सिन्हा, बी एसपी महेश्वरी, सी एसपी मिश्रा, और डी एसपी चटर्जी। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है? एसपी चटर्जी के शोध पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? एक बार फिर से, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? ए हर्सियन, बी प्रे-कैरेबियन, सी अल्पाइन, और डी कैलिडोनियन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अल्पाइन युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया? इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्निधि सिद्धांत किसने दिया? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए कोबर, बी पेंक, सी फ्रेट, डी हैरी हेंस। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए वाला सही हो जाता है, कोबेर। हिमालय की उत्पत्ति संबंधी भूसन्निधि सिद्धांत दिया था कोबर ने। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी
को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अरावली पर्वतमाला तथा विद्या श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? ए MBC, सी HFF, डी MBT और डी हो जाएगा GBT। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है GBT। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी महान हिमालय, डी लघु हिमालय। कौन सी भारत की सर्वोच्च चोटी जो है किस हिमालय में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ट्रांस हिमालय पर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी क्या नाम है उसका वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, बाड़मेर, बी चारू, सी जैसलमेर, डी लेह। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है लेह। भारत का सबसे शुष्क जो स्थान होता है वो लेह है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? ए लघु हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी शिवालिक हिमालय, डी महान। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में स्थित है हरिद्वार और देहरादून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? ए कुमायूं, सी बी नेपाल, सी असम, डी कश्मीर। भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? तो प्यार साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वह है? ए नथोला दर्रा, बी बनियाल दर्रा, सी जोजिला दर्रा, डी सिपकिला दर्रा। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब बच्चे, समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, चर्चित एक दर्रा जिसे के अंदर जवाहर सुरंग बनाई गई है उसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, वो कौन सा दर्रा है? तो प्यार साथी बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथी बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बनियाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भारत के विशाल मैदान के भावर प्रदेश में वित्तीय किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? विशाल मैदान के भावर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ए कांग्लोमेरेटस, बी चुनामिया, सी गरेबो और डी हो जाएगा आग्नेय। तो कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? जल्दी से देख लें।
तो प्यार साथियों, भारत के विशाल मैदानों में भावर प्रदेश में कांग्लोमेरेटस नाम की चट्टानें पाई जाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। तराई प्रदेश के उत्तर में कौन सा तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है? ए खद्दर, बी भावर, सी हो जाएगा रह कल्लर, डी बंगर। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तराई प्रदेश के उत्तर में जो पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल भावर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर सम्मेलन कौन सा है? तो जल्दी देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी टोडाबेट, सी अनेमुद्दी और डी महेंद्रगिरी। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहेगा? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश। टोडाबेटा, बी कार्डोमम, सी अनेमुद्दी और डी महेंद्रगिरी। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तो इसी के साथ नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी समय समाप्त होता हुआ। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है टोडाबेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी, बी दोद बेट, सी इलायची की पहाड़ियाँ और डी हो जाएगा कार्डोमम। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नाईमुड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध स्थित है और उसका नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध स्थित है और उसका नाम क्या है? ऊटी, अजंता, ओणम और गोवा। तो जल्दी से बताएं फटाक से नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सा है। तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल समाप्त करिए, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ ऊटी हो जाएगा हमारा जो नीलगिरी पहाड़ियों का स्टेशन है वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी स्टेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए मेघालय में, बी मणिपुर में और सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और डी हो जाएगा असम में। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेघालय, बिल्कुल। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये जनजाति भी है, मेघालय में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। प्रायद्वीपीय पठार भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा तट सबसे अधिक चौड़ा है? जल्दी से बताएं। एक पूर्वी, बी कंकोण, सी मालाबार और डी हो जाएगा पश्चिमी।
तो प्यार साथियों पूर्वी हो जाएगा। प्रायद्वीप या पठार भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है, तो वो है पूर्वी तट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, A श्रीहरिकोटा पर, B उड़ीसा तट पर, C पुल्लिकट झील पर, या आंध्र प्रदेश तट पर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ APJ अब्दुल कलाम तट जो है कहाँ, द्वीप कहाँ स्थित है? बिल्कुल उड़ीसा तट पर स्थित है। सब बात जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार, B रेखीय, C साकित, D पंजाकार। जल्दी से बताएं फटाक से कैसा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर A के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, चापाकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तो प्यार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? हिमालय पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? A 2000 किलोमीटर, B 2100 किलोमीटर, C से 2400 किलोमीटर, D हो जाएगा 3000 किलोमीटर। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, 2400 किलोमीटर थी भाई। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्यारे बच्चों। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? A प्यार, B बुग्याल, C दून और D मर्ग। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या कहते हैं, कमेंट करिए और बताइए। तो इसी के साथ कश्मीरी घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर D के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता? A थलघाट, B पलघाट, C भोरघाट, D इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों बिल्कुल सह्याद्री में नहीं पाया जाता, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सब्बास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, भारत के पश्चिमी तट मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है। वन लाइनर क्लास यदि आपने ली है तो मैं आपको बताया हुआ है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग कहलाता है। A कोरोमंडल, B उत्तरी सरकार, C मालाबार और D कोंकण। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या कहलाता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C वाला सही हो जाएगा, मालाबार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा परवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा परवाल द्वीप है? जल्दी से देखें, A मिनिकॉय, B कवरती, C लक्षद्वीप और D उपरोक्त सभी। तो कौन सा परवाल द्वीप है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल इसी के साथ ऑप्शन नंबर D के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, उपरोक्त सभी परवाल द्वीप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? A 876, B 867, C 876, D 868। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर A के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? ए सौराष्ट्र, बी कोंकण, सी गोवा तट, डी मालाबार तट। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा क्या कहलाता है। तो बेटा सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है सब पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ए अपशिष्ट पर्वत, बी मोनाडोंक और सी हो जाएगा अपवर्धनात्मक जलप्रपात और डी हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु। तो जल्दी से देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है ज्वालामुखी शंकु। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नंगा पर्वत स्थित है ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू एंड कश्मीर में, सी मेघालय में, डी उत्तराखंड में। इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्वेश्चन देखकर जाइए। नांगा पर्वत स्थित है कहाँ? तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी दक्कन का पठार, सी प्रायद्वीपीय का पठार, डी मालाबार का पठार। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है मध्य? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है मालवा का पठार जो है अरावली पर्वत और विंध्या श्रृंखला के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन है? निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन है? ए उज्जैन, बी जबलपुर, सी गांधीनगर, डी अगरतला। तो प्यार साथियों नगरों के कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है कौन? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ठीक है, गांधीनगर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? ए सलहेर, बी सिखराम गट्ठा, सी माधु गुल्ला कोंड, डी हो जाएगा गली कोंडा। तो इसी के साथ जल्दी से देखें फटाक से कौन सा जो है पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है सलहरे जो है पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीप भूमि का टुकड़ा है जो पानी से घिरा हुआ है? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए और बताइए। इसी के साथ खाड़ी, बी जलडमरू, सी द्वीप, डी प्रायद्वीप। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरा भूमि के शरीर से संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के शरीर से संबंधित है? ए खाड़ी, बी जलडमरू, सी द्वीप, डी प्रायद्वीप। तो जल्दी से बताएं फटाक से, तीन ओर से कौन सी पानी से घिरी रहती है? तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। प्रायद्वीप जो है तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द स्वाभाविक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलप्रपात से संबंधित है, जो पानी के दो बड़े निकायों में को जोड़ता है? तो जल्दी देखें, एक खाड़ी, बी जलडमरू, सी द्वीप और डी प्रायद्वीप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से देखें फटाक से। तो प्यार साथियों जल्दी देखें, बिल्कुल सही जवाब इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द स्वाभाविक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर सौभाग्य जल मार्ग से संबंधित है, जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है? तो वो हो जाएगा जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी द्वीप और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जल्दी देखें फटाक से, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे साथियों। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अरब और डी ए और बी दोनों। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? ए रोहतास दर्रा, रोहतांग दर्रा है ये, रोहतास नहीं है, गे है भाई रोहतांग, राइट। बी माना दर्रा, या सी नीति पास, या नथुला दर्रा। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों रोहतांग दर्रा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 4 क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन है, कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? ए माना पास, बी रोहतांग दर्रा, सी नथुला दर्रा, डी बरलोचा दर्रा। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर माना पास हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा, बी नथुला दर्रा, सी रोहतांग दर्रा, डी माना पास। तो प्यार साथियों श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बिल्कुल इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए चंडीगढ़, बी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, सी दमन और दीव, डी आ दिल्ली। तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल समय समाप्त, इसी के साथ आंसर सही हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, इसी के साथ दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते? ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी पांडुचेरी, डी ए और बी दोनों। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन से जो है भाग नहीं लेते? ऑप्शन नंबर ए और बी रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जो है विधायक भारत के राष्ट्रपति में के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। 1050वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन सा शासन करता है? केंद्र शासित दमन और दीव पर कौन शासन करता है? ए उपराज्यपाल, बी प्रशासन, सी मुख्यमंत्री, डी गुजरात उच्च न्यायालय। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन शासन करता है? प्रशासक। राइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो राम राम साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय एक नई ऐसी ही क्लास के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम भाइयों।